अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं 12th क्लास के लिए, तो होप आप सब ठीक होंगे। बिकॉज ऑफ दिस कोविड हमें वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज जो टॉपिक है हमारा, स्ट्रेट अवे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज हमने यूनिट 5 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 5 आज स्टार्ट हो गया है। यूनिट 5 में आपको आता है सबसे पहले टॉपिक का नाम चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कैसे कौम के यकजुहत को खतरा है, कौम की कलेक्टिविटी को खतरा है, कौम के टुगेदरनेस को खतरा है, कौम के यकजुहत को खतरा है, नेशनैलिटी को खतरा है, यूनिटी ऑफ नेशन को खतरा है। यूनिटी को खतरा कैसे है, ये चीजें इसमें आ जाती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ये दिखाएंगी कि किन किन चीजों की वजह से हमें लगता है कि एक नेशन को खतरा हो सकता है, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज अफ्रीका, वेदर इट इज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कि कैसे किसी कौम को खतरा हो सकता है। एक जबरदस्त चीज जो ज्यादातर एशिया में चलती है, एशिया में भी कुछ कंट्रीज में चलती है, जैसे श्रीलंका में ये ज्यादा चलता है, इंडिया में तो अरूज पे है बिल्कुल ये, और पाकिस्तान में भी ये चलता है। याद रखिएगा, ये जो तीन ममालिक है, ये जो तीन कंट्रीज है, यहां पे ज्यादातर इन चीजों पे फोकस किया जाता है, दैट इज कम्युनलिज्म। याद रखिएगा आप, द टॉपिक फॉर यू पीपल टुडे इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म याद रखिएगा, सिंपल सी टर्म है, उतना मसला नहीं है, स्ट्रेट अवे आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म याद रखना, इसकी डेफिनेशन टू सम एक्सटेंट इस तरीके से है, कम्युनलिज्म मींस एग्रेसिव शेविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। ये जो शेविनिज्म होता है इसको बोला जाता है, या शेविनिज्म इसको बोला जाता है, मीन्स की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं कभी कभार, मैन आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स, मेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स, मैन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। इट्स नॉट अ फैक्ट, वो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वी यूज दीज टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या, इसमें क्या चैवनिज्म का क्या रोल है यहां पे, मीन्स के वन रिलीजन इज सुपीरियर देन अनदर रिलीजन, वन रिलीजन इज सुपीरियर देन अनदर रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज, some people, not all the Hindus, some people, some extremists in Hindus say Hindu religion is far better than Muslim religion. Some extremists in Muslim religion say Muslim religion is far better than Hindu religion. याद रखिएगा बेटा आप लोग, ये जो far better than हम यूज करते हैं और हम कंपेयर करते हैं दो रिलीजन्स को, कि वो छोटा मजहब है, हमारा मजहब तो आला मजहब है, बहुत अच्छा मजहब है। मुसलमान बोलते हैं हमारा मजहब अच्छा, हिंदू बोलते हैं हमारा मजहब अच्छा। इसको बोलना कि हमारा ही अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है, दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म। याद रखिएगा, इस टर्म को सिंप्लीफाई खुद कीजिएगा, ये कोई बड़ी टर्म नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, कि कम्युनलिज्म का शिकार इंसान तब हो जाता है जब इंसान बोलेगा उस धर्म से मेरा धर्म अच्छा है, माई रिलीजन इज बेटर देन ABC रिलीजन, माई रिलीजन इज बेटर देन दैट रिलीजन। याद रखिएगा, इससे इंसान कम्युनल नहीं होगा अगर बोलेगा कि माई रिलीजन इज बेटर। इट्स ओके, आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप अपने मजहब को फैला सकते हो, आप अपने मजहब की दावत दे सकते हो। बट आप जब बोलते हो मुसलमानों का मजहब हिंदुओं से अच्छा है, इट मींस यू आर कम्युनल। हिंदुओं का मजहब मुसलमानों से अच्छा है, whosoever uses these type of points means that he or she is communal। याद रखिएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला इसके रिलेटेड, बोला जवाहरलाल नेहरू ने बोला डिस्क्राइब्स कम्युनलिज्म एज ए वर्जन ऑफ इंडियन फैसिज्म। ये इतना डीप गए इसको बोलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला कि जैसे फैसिज्म हुआ था, जैसे हिटलर ने कत्लो गारद किया था ज्यूज का, ये उतना एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभार कम्युनलिज्म कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को मारदाड़ करने पे आ जाते हैं।
और मैं उसके हिसाब से बोलना है कि मैं ये कहता हूं कि जैसे फैसिज्म चलता था जर्मनी में, वैसे ही यहां पे कम्युनलिज्म बराबर काम करता है। मींस इट्स वेरी मच डेंजरस फॉर, और वी कैन सी इट्स वेरी मच थ्रेटनिंग फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कंट्री। याद रखिएगा, यहां पे ज्यादा हिंदू मुस्लिम चीजें चलती है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग अगेन एंड अगेन एग्जांपल्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके? मेन फीचर्स आर लाइक दिस। मेन फीचर्स मैंने यहां पे लिखा है कि क्या क्या होता है। बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी, इसमें जो बंदा ज्यादा इसको बोलचाल करता है कि नहीं माई रिलीजन इज बेटर, योर रिलीजन इज नॉट बेटर, मींस ऑर्थोडॉक्सी, वो ज्यादातर इंसानियत से बढ़कर मजहब की बातों पे ज्यादा ध्यान देता है, जबकि हर किसी मजहब में लिखा हुआ है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिएगा आप, ये ऑर्थोडॉक्सी पे बिलीव करता है। मींस टू सम एक्सटेंट इट्स इलिटरेसी, टू सम एक्सटेंट इसमें एक एनलाइटनमेंट नहीं आई होती है इस इंसान में, जो कभी कभार बोलता है मेरा मजहब अच्छा आपका खराब। याद रखिएगा। और ज्यादातर ये कौन लोग करते हैं इसको, ज्यादातर स्प्रेड कौन करते हैं? दैट आर द पॉलिटिशियंस। वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको यूज करते हैं, कम्युनलिज्म को। सिक्स के पास गए तो बोला कि सिक्स आप हमारे हो, मुस्लिम्स के पास गए कि मुस्लिम आप हमारे हो, हिंदू के पास गए तो हिंदू आप हमारे हो। यू डोंट नीड टू यूज हिंदू मुस्लिम एट सिक्स एज फार एज पॉलिटिशियंस आर कंसर्न्ड। आप यार इंडियंस की तरह बात करो, आप ऐसे बात करो कि यू आर ह्यूमन बींग्स, ट्रीट ऑल द पर्संस एज ह्यूमन बींग्स, नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है। उसके बाद ये किसको क्या बोलते हैं? दकियानुसी ख्यालात का इंसान होता है जो ऐसी बातें करता है। उसके बाद इट इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मींस मेरा मजहब ठीक आपका अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या है? कम्युनिस्ट कंसिडर्स हिज ओन रिलीजन सुपीरियर टू अदर रिलीजन। सिंपल सी बात लिखी हुई है। कम्युनलिस्ट और कम्युनिस्ट, नॉट कम्युनिस्ट, सॉरी यहां पे मिस थोड़ा सा टेक्स्ट गलत लिखा है मैंने, सॉरी इसके लिए। ये कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनलिस्ट। कम्युनलिस्ट जो एक कम्युनल बंदा होता है, ये क्या करता है? याद रखिएगा बेटा आप, ये बोलता है हमेशा मेरा मजहब महान, आपका मजहब महान नहीं है। याद रखिएगा, ही और शी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कम्युनल। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन इंटॉलरेंस। इसमें टॉलरेंस का कोई रोल ही नहीं होता है। जब कम्युनल कोई बंदा होता है, ये बोलता है या मारो या मर जाओ, ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स यूज करता है, विच इज फॉर बैड, विच इज वेरी मच बैड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ए कंट्री। उसके बाद क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मींस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, in last few years many of the Muslims were forced to tell Jai Shri Ram. It's not necessary forcibly कोई बोलेगा मुसलमानों को आप जय श्री राम पढ़ो। It's not even necessary कि कोई हिंदुओं को बोलेगा आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। यार ये अपनी विल है, कंसेंट है। जब इंसान को जो अच्छा लगेगा, कन्वर्जन का भी यहाँ पे इंसान ठीक ठाक अच्छे तरीके से इंसान ला इलाहा पढ़ सकता है, अच्छे तरीके से इंसान जय श्री राम पढ़ सकता है। लेकिन फोर्सिबली क्यों पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? वही पढ़ाएगा जो कम्युनल होगा। याद रखिएगा, पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस कम्युनल होते हैं, वो ये हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ाने के बहुत ज्यादा कायल होते हैं, आदी होते हैं। उसके बाद इट आल्सो प्रोपेगेट्स इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन्स। ये हमेशा दूसरे मजाहिब की नफरत करने पे तुला हुआ होता है। याद रखिएगा, हमेशा बोलता है कि ये मजहब के लोग ऐसे हैं, ये मजहब के लोग गलत है, ये मजहब के लोग ऑल द टाइम हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए गलत है। एक बात याद रखिएगा, जितनी कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने दी है, उतनी ही कुर्बानियां हिंदुओं ने भी दी है। जितनी हिंदुओं ने दी है उतनी मुसलमानों ने भी दी है। सीधी सी बात है, मेजॉरिटी यहां पे हिंदू है तो कुर्बानियां तो ज्यादा हिंदुओं की होगी। जितने प्रपोर्शन में मुसलमान है उतनी मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी होंगी। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें नहीं फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए कि किसी ने भी कोई कुर्बानी नहीं दी है। इट्स ओके, इन नंबर्स हिंदूज आर वेरी मच इन सैक्रिफाइशियल मैटर्स, बहुत ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा अपना खून पसीना एक किया है। याद रखिएगा। उसके बाद
इट स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन एंड इट्स वैल्यूज। ऑल द टाइम ये बंदा क्या कर रहा होता है कि हम यहां से मुसलमानों को हमें यहां से निकालना है, या कोई अगर कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट है वो बोलते हैं कि हमें यहां से हिंदुओं को निकालना है। क्यों निकालना है यार, क्यों निकालना है? ये कम्युनल बंदे कहते हैं हमें निकालना है, नहीं निकालना है। किसी भी मजहब में नहीं लिखा है। हर किसी मजहब में माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा गया है। इस्लाम में माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। हिंदू मजहब में माइनॉरिटीज का ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि नहीं आपके साथ हमारी नहीं बनती, या तो आप हमारी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करो, बर्दाश्त करो, या तो इस देश से चले जाओ। क्यों चले जाए? ये कौन चला जाएगा? क्यों हिंदुस्तान से, इंडिया से मुसलमान जाएंगे, या क्यों पाकिस्तान से हिंदू जाएंगे? नहीं यार, जमीन किसी की नहीं है, याद रखिएगा आप। उसके बाद इट एडॉप्ट्स एक्सट्रीम टैक्टिक्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अदर पीपल। जब कभी एक बार यूपी में ऐसा मसला हो गया था, मुसलमान कहते हैं कि जो ये बीफ का गोश्त है हम खाते हैं, ठीक है, हिंदू बोलते हैं हम नहीं खाते हैं, वी रेस्पेक्ट काउ अ लॉट, इट्स ओके, ठीक है। अरे यार उनको अपना करने दो, इनको अपना करने दो। हर कोई, छोटी सी बात है, जो ये इंसान बोलता है कि कम्युनलिज्म के बारे में बोलता है कि नहीं वी डोंट ईट बीफ एंड ऑल दैट, अब देखोगे उनके लेदर के बैलेट होते हैं, इवन शूज आर ऑफ लेदर, याद रखिएगा। शूज ते आसान लेदरिक बनाइथ, तमी छुन पेवान याद कम्युनलिज्म, लेकिन लोगों में दरार पैदा करने के लिए दे ऑल द टाइम यूज कम्युनल ट्रिक्स, याद रखिएगा। क्यों? अपने वोट गेन के लिए। ऑल द टाइम दिस थिंग इज यूज्ड बाय वेरियस रिलीजियस प्रीचर्स और पॉलिटिशियंस। ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं, ज्यादातर इसका शिकार हो जाते हैं, किसी मजहब के एक्सट्रीमिस्ट शिकार हो जाते हैं, या कोई पॉलिटिशियन शिकार हो जाता है। ज्यादातर बहुत सारी पार्टीज, उनका नाम मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं मुझसे ज्यादा, यू आर वेरी मच एक्टिव इन सोशल मीडिया रादर देन मी। आप देखो कि कितनी पार्टीज इस हिंदू मुस्लिम क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेन वोट्स, याद रखिएगा। अरे यार डेवलपमेंट पे ध्यान दो, मुसलमानों की डेवलपमेंट हो जाएगी, हिंदुओं की भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हिंदुओं की हो जाएगी, मुसलमानों की हो जाएगी। हर कोई देश, बहुत सारे देश मार्स पे चले गए, हर कोई देश बहुत डेवलप हो गए, लेकिन हम अभी भी वही हैं, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, बाकी चीजें। ये था आज का टॉपिक, तो होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।